आज राजीव गांधी स्मारक महाविद्यालय जोगिंदरनगर में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि इस धरने के तहत एक नारा दिया गया है कि शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लेकर शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। यह नीति विद्यार्थियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी, बस पास की सुविधा जैसी मांगों को लेकर बात रखी गई। महाविद्यालय की मांगों के साथ साथ सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में बात रखी गई। इस धरने में लगभग 50 से 60 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसएफआई इकाई जोगिंदरनगर द्वारा अखिल भारतीय जत्थे का स्वागत किया गया। इस मौके पर एसएफआई के अखिल भारतीय सह सचिव दिनीत, राज्य अध्यक्ष रमन, राज्य सचिव अमित तथा एसएफआई जिला सचिव उपेंद्र तथा एसएफआई इकाई जोगिंदरनगर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मकसद है, इसके तहत हमने नारा दिया है, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार जो है सत्ता के अंदर आई है, तब से मोदी सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा का जो बाजारीकरण है, भगवाकरण है, उसकी कोशिशें जारी है। इसी के तहत आप देखेंगे नई शिक्षा नीति जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के ऊपर थोपी गई, सदन के पटल पर चर्चा नहीं की गई, किसी शिक्षाविदों से चर्चा नहीं की गई। तथाकथित जो शिक्षाविद है, जिन लोगों ने इस नई शिक्षा नीति को बनाया, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और शिक्षा के भगवाकरण की एक मुहिम, शिक्षा के बाजारीकरण की एक मुहिम जो है इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से है। इस नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो साफ तौर पर ये है कि जिसके पास पैसा है वो आने वाले टाइम में अपनी पढ़ाई कर पाएगा, जो पैसा नहीं है वो जो है पढ़ नहीं पाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि आने वाले समय के अंदर शिक्षा कुछ चंद लोगों के हाथ की जो है वो कठपुतली बन जाएगी और आम गरीब किसान परिवार का बच्चा जो है शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा। इन जत्थों के माध्यम से जो देश के अंदर 5 जत्थों के रूप में चल रहे हैं, 1 अगस्त से शुरू होकर 15 तारीख को खत्म हो गए। इनके माध्यम से हम देश के अलग अलग कोनों में जाकर छात्रों से समर्थन जुटा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर लड़ेंगे। तो सर, हम अगर खामियों की बात करें कि आपको खामियां क्या क्या नजर आ रही हैं इस नई शिक्षा नीति में? देखिए, नई शिक्षा नीति में जो कह रहा हूँ आपको कि नई शिक्षा नीति जो है वो एक अमीरों की शिक्षा नीति है। इसमें जो है एक गरीब किसान परिवार के लिए जो कोई भी प्रोविजन उसके अंदर नहीं रखा गया है। वो कह रहे हैं कि लगातार जो है ऑटोनॉमी के नाम पर कॉलेज जो है वो अपनी फीस बढ़ाएगा, उसकी फाइनेंसिंग जब उनको फंड सरकार नहीं देगी, लोन सरकार देगी, उस लोन को चुकाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अपनी फीस बढ़ाएगा और उस फीस के अंदर सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जिनके पास पैसा हो। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक खुला बाजार शिक्षा का तैयार किया जा रहा है। एक विद्यार्थी को जो है एक इस तरह से नहीं देखा जा रहा है कि हमें उसको सिखाना है, समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, एक ग्राहक की तरह विद्यार्थी को देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के अंदर आप देखिए कि अगर शिक्षा नीति के अंदर जो किसी भी लोकतांत्रिक जो है और स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है, गांव-गांव के स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल है उसको बंद करने की बात इसके अंदर की गई है, मिड डे मील को खत्म करने की बात इसके अंदर की जा रही है। इस तरह की बहुत सारी खामियां हैं जिसको लेकर हम ये जत्था कर रहे हैं। और आने वाले हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदरनगर से सुभाष शहरी की रिपोर्ट।